हाय स्टूडेंट्स। देखो ये टॉपिक है वेलफेयर स्टेट टू फिलेंथ्रोपिक सोसाइटी। फिलेंथ्रोपिक बेसिकली जो कह लो कि ह्यूमन सोसाइटी के अच्छे के लिए जो किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फिलेंथ्रोपिक। ठीक है। बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उससे रिलेटेड है। Philanthropy can be and is used interchangeably with charity, benevolence, giving, donating, voluntary sector, a non-profit organization and NGO। तो देखिए वही सही बात है। फिलेंथ्रोपी को जो हम लोग जनरल समझते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरचेंजेबल विथ चैरिटी। चैरिटी जो किया जाता है तो अगर वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए है तो फिलेंथ्रोपी में आएगा। बेनिवोलेंस, गुड डीड, गिविंग देना, डोनेटिंग, वॉलंटरी सेक्टर, और एनजीओ में भी हम लोग वही चीज़ होते हैं। NEP has left the onerous responsibility on the government and academia to define philanthropy so that we may be able to distinguish between a public spirited and profit oriented private philanthropy and organization। देखो जो NEP ने जो है ये ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट और एकेडमिया एकेडमिया ना जो एकेडमिक से जुड़े हुए होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एकेडमिशियंस, ठीक है, एकेडमिया के ऊपर ये छोड़ा है कि डिफाइन करे वो फिलेंथ्रोपी को सो दैट वी मे बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, ताकि हम लोग जो है डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन पब्लिक स्पिरिटेड एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट फिलेंथ्रोपी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या पब्लिक स्पिरिटेड है, क्या पब्लिक के लिए है और क्या प्रॉफिट के लिए है। फिलेंथ्रोपी एकीन टू सेक्युलरिज्म, एकीन टू बेसिकली हमारा ये है सिमिलर टू, ठीक है, फिलेंथ्रोपी एकीन टू सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म और वेलफेयरिज्म इज ए कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट नॉट ओनली इन वेस्टर्न बट इंडियन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ टू। ठीक है, जैसे सेक्युलरिज्म है, नेशनलिज्म है, वेलफेयरिज्म है, ये हर जगह पर ग्लोबली जो है कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से इसको परसीव करते हैं, इसका मतलब निकालते हैं। द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन philosophies have abundant exemplars that distinguish between परोपकार, दान, लोक सेवा एंड मेनी अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब पुराने इसमें जो वैदिक काल में या बुद्धिज़्म और जैन की जो फिलोसफीज़ हैं, ठीक है, उसमें बोलता है कि दे हैव एबंडेंट, काफ़ी सारे एग्जाम्पलर्स हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सेट किए हुए हैं दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि परोपकार, दान, लोक सेवा और बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। The NEP's Hindi version has used paropkar, but in some context it is also intended to mean लोक सेवा। ठीक है, जो हिंदी वर्जन है तुम्हारा इसका NEP का, उसमें इसका कहना है कि कई जगह पर परोपकार यूज़ किया गया है, लेकिन कई सेंस में कई जगह पर उसका मतलब परोपकार होगा और कई जगह पर उसका मतलब लोक सेवा भी होगा। गांधी's trusteeship principle resembles the concept of lok seva, which attracted recent criticism not only from communist and socialist perspectives but also Ambedkar and right-wing ideologues। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल था, जिसमें कि किसी एक को ट्रस्टी बना दिया जाए, जिसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ट्रस्ट की, ठीक है, ये कह लो कि बहुत हद तक रिजेंबल करता है, मिलता है लोक सेवा के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जिसमें कि परोपकार या लोक सेवा की कॉन्सेप्ट की बात आती है, लेकिन इसमें क्या था, विच अट्रैक्टेड रीजन क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो कि रीजन क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म जो उसने जो मिलता था उनको, वो ऐसा नहीं था कि क्रिटिसिज्म बेकार का था, दोज वर रीजन नॉट ओनली फ्रॉम कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ना केवल कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से, बट ऑल्सो अम्बेडकर राइट विंग आइडियोलॉग्स। आइडियोलॉग्स बेसिकली जो आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग आइडियोलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, हाउ द NEP envisions philanthropy different from Gandhian socialism is yet to be decoded। अब NEP जो है, ठीक है, गांधी जी का जो सोशलिज्म था उससे अलग फिलैंथ्रोपी जो है इस NEP में कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये अभी भी डिकोड करना बाकी है, अभी इसका मतलब अर्थ निकालना बाकी है। द राइज ऑफ नियो फिलैंथ्रोपी इंटेंडिंग टू रिप्लेस अ जनरस एंड इन्वेजिव वेलफेयर स्टेट कैन बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नियो फिलैंथ्रोपी जो पहले का फिलैंथ्रोपी था, ठीक है, उससे हटकर अगर कुछ आ गया तो दैट इज़ कॉल्ड नियो। ठीक है, तो नियो फिलैंथ्रोपी जो निकल के आया है, द राइज ऑफ नियो फिलैंथ्रोपी इंटेंडिंग टू रिप्लेस अ जनरस, ठीक है, जिसका पर्पस है कि ये जो जनरस एंड इन्वेजिव वेलफेयर स्टेट, जनरस उदारवाद, इन्वेजिव मतलब कि
कह लो कि इन्वेड करना, ठीक है, इस चीज़ में हर चीज़ में इंटरफेयर करना, ठीक है, ऐसा जो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, उससे जो है नियो फिलैंथ्रोपी उसको रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है, जगह पर। इट नीड्स टू बी साइमल्टेनियसली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फोकॉल्ट्स जेनियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, लेकिन इसको जो है फॉकॉल्ट का जेनियोलॉजिकल बेसिकली जीन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसका कि ओरिजिन एक ही हो, ठीक है, ऐसा जो मेथड होगा, ठीक है, फॉकॉल्ट का कोई मेथड होगा, उससे हमें इसको समझने की ज़रूरत है। दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू क्वेश्चन द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मेथड अटेम्प्ट करता है टू क्वेश्चन द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो आम तौर पर जो इसकी समझ है, ये उसी को क्वेश्चन करता है। इट ऑल्सो क्वेश्चन द टेकन फॉर ग्रांटेड कैरेक्टर ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये इन चीज़ों को भी क्वेश्चन करता है जो टेकन फॉर ग्रांटेड कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, कि इसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है, ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस विच अपियर ऑब्जेक्शनेबल सिंस दे डिसेंड फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस, और ये इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि ये पहले से जो परंपरा चली आ रही है, विच डिसेंड फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस, वो वहाँ से निकल के आता है। डिसेंड मतलब वहाँ से निकल के आया है, और फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस। Neo-philanthropy seemingly believes in the ethical principles of corporate social responsibility and the transformed individual. नियो-फिलैंथ्रोपी जो है ये बेसिकली बिलीव करता है इन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एथिकल प्रिंसिपल है CSR का, एंड द ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल जो ट्रांसफॉर्म होके हेल्प करते हैं। नियो-फिलैंथ्रोपी इज एन अरेंजमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमैनिटी ऑफ द प्रिविलेज्ड एंड द इमैनेंट गुडनेस ऑफ द पुअर। नियो-फिलैंथ्रोपी जो है इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमैनिटी ऑफ द प्रिविलेज्ड, ठीक है, जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनके जो सक्षम लोग हैं, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत, इन द इमैनेंट गुडनेस, इमैनेंट कह सकते हो, इनहेरेंट, ठीक है, जो अंतर्निहित, ठीक है, इनहेरेंट अंतर्निहित कह सकते हो, ठीक है, इन द इमैनेंट गुडनेस ऑफ द पुअर, जो गरीब हैं उनकी जो अच्छाई है, ठीक है, उसको जो है उभारता है। इट एस्टैब्लिशेस इन द गांधीयन मैनर दैट पॉवर्टी इज स्पिरिचुअल रादर दैन मटेरियल, ठीक है, और जो गांधी जी की जो सोच थी, जो उनका तरीका था, ये उसको इस्टेब्लिश करता है, और वो तरीका क्या था, सोच थी दैट पॉवर्टी इज स्पिरिचुअल। ये काफ़ी अच्छा ये है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बट एक ऐसे भी सोच के देखो, पॉवर्टी इज स्पिरिचुअल, ठीक है, गरीबी स्पिरिचुअल होती है, ये कोई मटेरियल नहीं होती है, ठीक है, सोच से गरीबी हो सकती है, ठीक है, चीज़ों से गरीबी नहीं हो सकती है। इन दिस सिनेरियो द फिलैंथ्रोपिस्ट और अ ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट विल बी द वन नॉन स्टेट एक्टर हु विल बी केयरिंग प्रैक्टिशनर, ठीक है, इस सिनेरियो में फिलैंथ्रोपिस्ट और अ ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट विल बी द वन नॉन स्टेट एक्टर who will be a caring practitioner mediating between the state and the people, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट एंड न्यू फिलैंथ्रोपिस्ट वो होगा, ठीक है, नॉन स्टेट सेक्टर, जो कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं होगा, हु विल बी केयरिंग प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो ऐसा प्रैक्टिशनर होगा जो कि केयर करेगा, मीडिएटिंग बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, और जो मीडिएट करे, मध्यस्थता करे, ठीक है, स्टेट और लोगों के बीच का जो पार्ट हो। दिस विल नॉट ओनली ब्रिंग आउट द इनफेक्टिव एंड intrusiveness of the welfareist state but also defeat efforts for collectivization and the state's involvement in the public good, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि दिस विल नॉट ओनली ब्रिंग आउट, ये केवल इस चीज़ को नहीं निकालेगा, क्या, इनफेक्टिव एंड इंट्रूसिवनेस ऑफ द वेलफेयरिस्ट स्टेट, जो वेलफेयरिस्ट स्टेट होते हैं वो कितने इनफेक्टिव हैं और कितना इंट्रूसिव है, ठीक है, जो कि इंटरफेयर करता है चीज़ों में, ये सिर्फ इन चीज़ों को नहीं निकाल के लाएगा, बट ऑल्सो डिफीट एफर्ट्स फॉर कलेक्टिवाइजेशन, लेकिन ये इस एफर्ट को भी डिफीट करेगा, जो कलेक्टिवाइजेशन क्या है, जिसमें कि कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। कलेक्टिव ऑनरशिप जैसे कि पहले सुनते होंगे कि यूएसएसआर वगैरह में या चाइना में भी क्या बोला जाता था कि उसमें जो सोशल स्टेट होते हैं, ठीक है, उसमें सब चीज़ों का मालिक कलेक्टिव होता है, एंड द स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन द पब्लिक गुड, और स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़ें भी निकल के बाहर आ जाएंगे। द लिबरल वेलफेयर स्टेट क्लेम टू वर्क फॉर मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। लिबरल वेलफेयर स्टेट जो है ये क्लेम करते हैं कि दे वर्क फॉर मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। द न्यू लिबरल स्टेट
sets this responsibility by taking a higher moral ground that a welfare state may increase dependency and addiction of people on the state. और जो न्यू लिबरल स्टेट है, ठीक है, उनका ये कहना है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाल देते हैं, ठीक है, और इनका जो ग्राउंड होता है, ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं ये करते हैं कि इनका ये ग्राउंड है दैट अ वेलफेयरिस्ट स्टेट मे इंक्रीज डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन ऑफ पीपल ऑन द स्टेट, कि इससे क्या होगा कि जो लोगों की डिपेंडेंसी है स्टेट पर, ठीक है, एडिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा. एनी हेल्प मस्ट बी सेल्फ हेल्प कमिंग फ्रॉम द विद इन द पीपल. कोई भी हेल्प जो है, ठीक है, वो लोगों के अंदर से आना चाहिए. दिस लिबरेशन एंड सीमिंगली प्रोग्रेसिव आर्ग्यूमेंट ऑल्सो स्टेम्ड फ्रॉम डिस्कोर्स विच वॉज एंटीथेटिक टू स्टेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन एज अ पब्लिक गुड. ठीक है, दिस लिबरेशन एंड सीमिंगली प्रोग्रेसिव आर्ग्यूमेंट, ये जो प्रोग्रेसिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये कहाँ से आया है? दिस स्टेम्ड फ्रॉम, स्टेम मतलब कि निकल के आया है, फ्रॉम डिस्कोर्स, डिस्कशन विच वॉज एंटीथेटिक. एंटीथेटिक बेसिकली कह लो कि ऑपोजिट, एंटीथेटिक टू स्टेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन एज ए पब्लिक गुड, कि स्टेट फंडिंग जो है ना, ठीक है, दैट पब्लिक गुड के लिए वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, द सिंपल डिजायर टू लिव इन अ कंपनी ऑफ एजुकेटेड नेबर्स एंड इन अ country with educated citizens or the industrial philanthropist want for an educated workforce for the success of their enterprise takes away the true from true philanthropy. ठीक है, सिंपल डिज़ायर टू लिव इन द कंपनी ऑफ एजुकेटेड नेबर्स. ठीक है, अगर एजुकेटेड नेबर्स के साथ आप रहना चाहते हो, इफ़ यू डिज़ायर सो, एंड इन अ कंट्री विथ एजुकेटेड सिटीजन्स, और अगर एजुकेटेड सिटीजन्स की कंट्री में रहना चाहते हो, और द इंडिविजुअल फिलेंथ्रोपिस्ट वांट फॉर एन एजुकेटेड वर्कफोर्स, या फिर जो इंडिविजुअल फिलेंथ्रोपिस्ट है जिनकी की इच्छा है कि एजुकेटेड वर्कफोर्स हो फॉर द सक्सेस ऑफ देयर एंटरप्राइज, ठीक है, उनके अपने एंटरप्राइज के सक्सेस के लिए, टेक्स अवे द ट्रू फ्रॉम ट्रू फिलेंथ्रोपी. इसमें क्या होता है कि ट्रू फिलेंथ्रोपी से में ट्रू निकल जाता है. द मोरल सेंस ऑफ वर्च्यू इनग्रेन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फिलेंथ्रोपी एज वॉलंटरी एक्शन फॉर गुड रिबाउंड्स विद द कंपेलिंग डिजायर टू वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल टू बी सराउंडेड बाय मोर गुडनेस. द मोरल सेंस ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू क्या है? गुड डीड, जो अच्छे काम होता है. द मोरल सेंस ऑफ वर्च्यू इनग्रेन्ड इन द डेफिनेशन, इनग्रेन्ड मतलब जो अंदर कह लो कि जो अपने अंदर आत्मसात हो. ठीक है, द मोरल सेंस ऑफ वर्च्यू इनग्रेन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फिलेंथ्रोपी, जो फिलेंथ्रोपी के अंतर्निहित है, एज वॉलंटरी एक्शन फॉर गुड रिबाउंड्स विद द कंपेलिंग डिजायर टू वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल टू बी सराउंडेड बाय मोर गुडनेस. डेफिनेशन ऑफ फिलेंथ्रोपी एज वॉलंटरी एक्शन, कि फिलेंथ्रोपी क्या है? इट इज़ एन वॉलंटरी एक्शन. ठीक है, अपनी इच्छा से किया गया काम है फॉर गुड, ठीक है, दूसरों की अच्छाई के लिए. इट रिबाउंड्स विद द कंपेलिंग डिजायर. ठीक है, ये फिर क्या होता है कि लोगों में ये और इच्छा जताता है, कंपेलिंग डिजायर टू वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल. ठीक है, कि हर किसी के अच्छाई के लिए काम करें, एंड सराउंडेड बाय मोर गुडनेस, और भी उसमें अच्छाई